मूवी की शुरुआत में 1915 का जमाना है जब चाइना और कोरिया की वॉर खत्म होती है। हीरो और उसका लड़का चलकर सियोल नाम की जगह जा रहे हैं। सारा दिन चलकर रात के टाइम में एक पेड़ के नीचे या कोई केव के पास रेस्ट लेते हैं। हीरो का बेटा बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मेरी ये बीमारी आपको बहुत तकलीफ देती है। ऐसा मत बोलो बेटा, तुम ही मेरी दुनिया हो। सियोल जाकर हम इस बीमारी को ठीक कर लेंगे। बेटे को टाइट देखकर हीरो समझ लेता है कि उसको रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए कहता है कि आगे कोई छोटा शहर देखकर हम वहाँ पर थोड़े दिन रुकेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। हीरो ने जैसा चाहा वैसा ही होता है। बाजू में ही एक छोटा सा शहर होता है। हीरो के उस शहर में घुसने से सभी लोग उन दोनों को बड़ी शॉकिंग नजर से देखते हैं। उस गांव का सरपंच उनको पूछता है कि वो किस काम से यहाँ आए हुए हैं। उसी वक्त गांव का एक आदमी सरपंच से पूछता है कि स्टोर में चीजें भी थोड़ी थोड़ी करके खत्म हो रही हैं, अब हम क्या करेंगे। दूसरा आदमी उसको ये कहकर खींच ले आता है कि हीरो के सामने अभी कुछ मत बोलो। सभी लोग हीरो को बड़ी सरप्राइज निगाह से देखते हैं और उसके ऊपर चेक करते हैं कि सूरज है या नहीं। ये नजारा बड़ा ही अजीब होता है। सरपंच उनको घर ले जाके खाना खिलाते हुए ये पूछता है कि तुम लोग अपनी रोजी कैसे चलाते हो। वो कहता है मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। इस तरीके से मैं अपनी रोजी रोटी संभाल लेता हूँ। हीरो सरपंच से पूछता है कि क्या एक दो दिन वो यहाँ पर रुक सकते हैं। सरपंच बोलता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मेरा बेटा टीबी की बीमारी से इन्फेक्टेड है, वो कंटिन्यू चल नहीं पा रहा है। हम कई दिनों से चलकर सफर कर रहे हैं। अगर आप परमिशन दे दो तो हम एक दो दिन यहाँ पर रुक सकते हैं क्या। हम फिर उसके बाद यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे। वहाँ टीबी के इलाज के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ऐसा मेरे शहर के डॉक्टर्स ने मुझे बताया है। ये कहते हुए हीरो ने छोटा सा एक पेपर उस सरपंच को दिखाया। वो पेपर इंग्लिश में लिखा हुआ था। सरपंच ने होशियारी से ऐसा देखा कि जैसे उसको इंग्लिश आती हो और पढ़ना स्टार्ट करता है। उसने बताया कि इसमें लिखा है कि सियोल को अगले हफ्ते ही आना है और वो भी अर्जेंटली, तभी इलाज हो पाएगा, इसीलिए आपको इमीडिएटली निकलना पड़ेगा। बट हीरो कहता है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा थका हुआ है और बहुत खांस रहा है, मैं क्या यहाँ पर एक रात रह सकता हूँ और हम फिर सुबह निकल जाएंगे। ये कहकर वो एक अमेरिकन सिगरेट उसकी ओर दिखाता है। उस जमाने में ये सब आसानी से नहीं मिलता था, इसलिए सरपंच उस सिगरेट के पैकेट को देखकर खुश होकर एक रात उन लोगों को स्टे करने की परमिशन दे देता है। अब ये सब देखकर हीरो बहुत खुश हो जाता है। हीरो अपना पाइपर बजाकर सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वहाँ एक लड़की एक ऑमलेट डाल रही होती है। उसी वक्त लाल रंग का अंडा फूटकर वो सहम जाती है। तब सरपंच खुशी से कहता है कि तुम सच में चेयरमैन हो चुकी हो। चेयरमैन वो होता है जो कोरिया में पुजारी के काम को अंजाम देता है। सरपंच खुशी से कहता है कि ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है, हम इसके बारे में पंचायत की मीटिंग में बात करेंगे। पंचायत जाने से पहले सरपंच और उसका बेटे में बातचीत होती है। बेटा कहता है कि दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। जो इस शहर में नए आए हैं वो कोई प्रॉब्लम ना कर दें। शहर के लोग मोहब्बत भूल जाते हैं पर नफरत याद रख लेते हैं। सो जो आए हैं हम उन्हें सिर्फ मोहब्बत दिखाकर भेज देंगे ताकि वो आगे कुछ याद नहीं रखेंगे। ये कहकर वो अपने बेटे को कन्विंस कर लेता है। सरपंच हीरो के पास अकेले में बात कर रहा होता है। हीरो पूछता है कि इस गाँव का नाम क्या है, इस गांव का कोई नाम है भी या नहीं। फिर सरपंच उससे कहता है कि इस गांव का कोई नाम ही नहीं है और शायद ये जगह मैप में भी नहीं होगी। तुम मुझसे एक वादा करो कि जब तक पंचायत खत्म ना हो किसी से भी बात मत करना। वो पंचायत में हीरो का इंट्रोडक्शन ऐसे कराता है कि ये भी हमारी तरह वॉर से बचकर आया है। जंग में लड़ते वक्त पैरों में मार लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता, इसलिए इस गांव के बाहर जाना खतरे से बाहर नहीं है। एक आदमी पूछता है दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, क्या आप आपका वादा पूरा करोगे। तब सरपंच कहता है कि क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकोगे, क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। उस गाँव में लगभग 50 लोग ही होंगे। सब सर नीचे करके झुका लेते हैं। तब हीरो का लड़का बोल पड़ता है कि जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे डैड उसको ठीक कर देंगे, आप लोग बस प्रॉब्लम के बारे में बताइए। तब सरपंच बोलता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कल सुबह निकल जाइए। तब हीरो पूछता है कि आप लोग चूहों से ही परेशान है ना। हीरो का लड़का बोलता है कि चूहा करके इतनी आसानी सी बात मत बोलो। गांव के लोग कहते हैं कि हम सारे तरीके इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे ट्रैप्स, पॉइजन, पर उनका कुछ नहीं होता। ये बहुत ही अलग किस्म के चूहे हैं जिन्हें कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। तब गांव के लोग बोलते हैं कि उनको भी एक बार ट्राई करने दो। सरपंच अब सोचने लगता है, अरे मैं किस चंगुल में फंस गया हूँ, चलो अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तब वो हीरो से कहता है कि अगर तुमने यहाँ से सारे चूहों को भगा दिया तो मैं तुमको जितने में एक गाय आती है उतने पैसे दूंगा। हीरो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर आप छिपकली के जितना पैसा भी दो तो बहुत है।
आप तो बड़े ही दयालु हो। अरे चूहे कैसे भी हो, मैं पूरी कोशिश लगा दूंगा उनको यहाँ से भगाने में। अब सरपंच ये वादा करता है कि अगर उसने चूहे भगा दिए तो वो भी सारे पैसे दे देगा। इसके बाद वो हीरो को फिर से सुनसान जगह में ले जाके ये कहता है कि अगर गाँव के किसी को भी तुमने वॉर के खत्म होने के बारे में बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन हीरो सोच रहा होता है कि चूहों को आखिर पकड़ा कैसे जाए। तब एक आदमी उसको इशारे से बुलाकर कहता है, तुम तो जड़ी बूटियों से दवा बनाते हो ना, मुझे भी ऐसी दवा चाहिए। इस तरह दोनों एक दूसरे से कॉमेडी करते हुए अच्छी बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे को बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता भी देने लगते हैं। हीरो का लड़का वो चेमैन लड़की को अपनी माँ की जगह इमेजिन करके देखता है। ये देखकर हीरो भी उस लड़की को ताकने लगता है। ये नजारा देखकर सरपंच दोनों को वार्निंग देते हुए डबल मीनिंग में कुछ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है कि सरपंच का बेटा चूहों को कुछ नॉनवेज में बिल्ली का गोश्त खिलाता हुआ दिख रहा है। हीरो इसको देख लेता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये चूहों को खाना क्यों खिला रहा है। खाना खाते वक्त हीरो सरपंच से पूछता है कि मैंने देखा कि आपका बेटा चूहों को खाना खिला रहा था, ऐसा क्यों किया उसने? आप अगर सारा सच बताओगे तभी मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा। तब वो बताने लगता है कि ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये हम उसी दिन से करने लगे हैं। इन चूहों को मारने के लिए हमने हर तरीके का इस्तेमाल किया, जहर दिया, ट्रैप्स रखे, यहाँ तक कि बिल्लियों को भी उनके पास छोड़ा, पर ये चूहे इतने पावरफुल हैं कि वो बिल्लियों तक को खा लेते हैं। हम परेशान हो गए थे। ऐसे ही चलता रहा तो वो छोटे बच्चों को भी खाने लगेंगे और जब उनको इंसान का गोश्त पसंद आने लगेगा तब हम सबकी जान खतरे में हो जाएगी। इसलिए हम वॉलंटरी चूहों को बिल्ली का गोश्त देने लग गए। ये सब सुनकर हीरो पूछता है कि उस दिन से मतलब कब से? अब सरपंच पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें उस दिन से बोला? हीरो थोड़ा सोचकर हाँ में जवाब देता है। अब सरपंच फ्लैशबैक में बताने लगता है, चाइनीज आर्मी के अटैक कर देने से हम अपने गांव से इस गांव को आ गए थे, पर थोड़े लोगों ने और चेयरमैन ने आने से मना कर दिया। हमने उनको बहुत मनाया पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पहुंचकर थोड़े दिन बाद हमारे गांव जाकर देखने पर मालूम हुआ कि वो सब तो मर चुके हैं। अब हीरो पूछता है कि क्या चाइनीज आर्मी ने उनको मार दिया था? अब सरपंच कहता है कि चाइनीज आर्मी तो वहाँ आई भी नहीं थी, वहाँ के चूहों ने ही उनको मार दिया था। उसी दिन से चूहे बहुत वायलेंट हो गए थे। अब आप लोग चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। हीरो कहता है कि कोई इंसान जब भी वादा कर लेता है तो उसको पूरा करके ही छोड़ता है। मैं अपना किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। अगले दिन वो ये चेक करने लगता है कि हवा किस डायरेक्शन से बह रही है। फिर जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेकर उसको ऐसे मिक्स करता है और येलोविश और सफेद कलर का एक पाउडर बनाता है। फिर वो एक जगह फाइंड करता है जो एक केव जैसी होती है। कुछ पत्थरों से उसको क्लोज भी कर लेता है। तब वो उस चामेन लड़की को ताक भी रहा है और सारे गांव वालों को इम्प्रेस भी करता फिरता है। फिर उस पाउडर को सारी रोड पे रंगोली की तरह डालता है। डालने के बाद सबको पंचायत के लिए बुला लेता है और अपना प्लान सुनाने लगता है। मैंने जो पाउडर बनाया है उसकी स्मेल चूहों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस स्मेल से चूहे बिल्कुल ही दूर भागेंगे। इसी वक्त मैंने येलो कलर का पाउडर भी बनाया है जो चूहों को बहुत पसंद आएगा। मैंने इसको भी पूरे गांव में रंगोली की तरह डाला है, जिसकी आखिरी पॉइंट होगी वो केव। इस गांव में हमेशा हवा चलती रहने के कारण मैं एक ऊंची जगह पहुंचकर थोड़ी आग जलाकर उसमें व्हाइट कलर का पाउडर डालूंगा, जिसकी स्मेल उस स्मोक के सारे गांव में आएगी। सारे चूहे उस व्हाइट पाउडर की स्मेल ना सहते हुए बाहर आने लगेंगे और एट द सेम टाइम सारे चूहे येलो पाउडर को पसंद करने पर उसके पीछे आने लगेंगे और फॉलो करते हुए केव में चले जाएंगे। अगर केव को ब्लॉक कर दिया जाए तो वो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये स्मोक और स्मेल छोटे बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। वो सब बच्चे ऊंचे वाले घर पर रह सकते हैं, बाकी बड़े लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेंगे तो भी चलेगा। हीरो ने जैसा प्लान किया होता है, एक ऊंची जगह से हवा की डायरेक्शन में थोड़ी आग जलाकर सारा पाउडर उसमें डाल देता है। सारा स्मोक धीरे धीरे गांव में आने लगता है। गांव के बड़े लोग चेहरों पे एक कपड़ा बांध देते हैं और खड़े हो जाते हैं। वो स्मोक गांव में पहुंचता है। चूहे बाहर आने लगते हैं। सरपंच उस चेयरमैन को देखकर इशारा करता है। वो कुछ छोटे बैल्स हाथ में लिए थोड़ी पूजा जैसे करने लगती है। जैसे ही सारा स्मोक गांव में पहुंचता है, लाखों कुछ चूहे बाहर आने लगते हैं और प्लान के हिसाब से सारे चूहे उस येलो पाउडर को फॉलो करते हुए उस केव के अंदर जा पहुंचते हैं। हीरो और उसका बेटा बड़े वाले पत्थर को क्लोज करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं और जैसे ही सारे चूहे अंदर गए, दरवाजा एकदम क्लोज। गांव के सारे लोग हीरो और उसके बेटे की खूब तारीफ करते हैं और उसी रात एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी होता है, पर सरपंच और उसका बेटा इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हीरो का दोस्त उसको अच्छा सपोर्ट करता है। फंक्शन के बाद हीरो चेयरमैन को अकेले में बुलाता है और ये बोलता है कि मेरा बेटा तुम्हें माँ की नजर से देखता है, क्या तुम भी मेरे साथ सियोल को आ सकोगी? पर बाहर तो वॉर चल रही है ना, कैसे आ सकेंगे? ये सुनकर हीरो कहने वाला ही होता है कि वॉर सब वो मैनेज कर लेगा। तभी चेयरमैन किसी के आने की आहट सुन लेती है। सरपंच को उस तरफ आते देखकर दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से जाना ही पड़ेगा। निकलते वक्त हीरो चेयरमैन के हाथ में एक गिफ्ट थमा लेता है। थोड़ी देर बाद चेयरमैन उस गिफ्ट को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक ब्यूटीफुल हेयर क्लिप है। वो उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है।
थोड़ी देर बाद सरपंच चेमेन को बुलाकर पूछता है कि मैंने तुम्हें कई बार हीरो के साथ बात करते हुए देखा है, क्या उसके साथ तुम भागने का प्लान बना रही हो? मैंने तुम्हें अपने गांव ले आकर तुम्हें चेमेन का रूप दिया। जिस वक्त तुम्हारे टूटे हुए अंडों से खून आया तभी तुम चेमेन बन गई थी। क्या हीरो ने तुमसे वॉर के बारे में कुछ बताया? वो नहीं में जवाब देती है। क्या तुमने पिछले वाले चेमेन के बारे में बताया? जवाब देती है नहीं। मैं तुम पर यकीन करता हूँ, पर तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। एक बेडशीट हाथ में डालकर उसका हाथ मसलने लगता है। चेमेन अब फ्लैशबैक में सोचने लगती है। अब जो गांव है उसके रहने वालों से उस गांव का सरपंच ये रिक्वेस्ट करता है कि चाइनीज आर्मी के अटैक से बचने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्या हमें जगह मिल सकती है? वहाँ के लोगों को अजीब सा स्किन इन्फेक्शन होता है। वो लोग कहते हैं कि हम भी आप लोगों की सिटी में ही रहते थे ना, हमारी इस बीमारी की वजह से आप लोगों ने हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया था। बड़ी मुश्किल से हमने इस जंगल में अपना गाँव बसाया है, जो की अब मैप में भी नहीं है। हमने हमारी अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली है। हम चेमेन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सिटी में प्रॉब्लम होते ही आप सब यहाँ रहने आ गए। इसकी क्या गारंटी है कि आप यहाँ रहने के बाद फिर हमें ही ना मार भगा दो? चेमेन बोलने लगती है कि तुम लोग अच्छे नहीं हो, हम परमिशन नहीं दे सकते। सरपंच अपने बेटे को इशारे में चेमेन के पैरों में गिरने को कहता है। अब यहाँ पर एक इमोशनल सा सीन क्रिएट हो जाता है। वो सिटी के ग्रुप के छोटे बच्चे को पिंच करता है और चेमेन के पैरों में गिराकर कहता है कि हम लोग तो मर जाएंगे, पर इस बच्चे का क्या? बच्चों के खातिर वो उनको वहाँ रहने के लिए मान जाती है। अब फ्लैशबैक क्लोज हो जाता है। सरपंच का बेटा एक झूले की रस्सी को काट रहा होता है। सरपंच वो देखकर पूछता है कि अरे ये क्या पागलपन की हरकत कर रहे हो? अगर कुछ करना ही है तो मुझसे सीखो। इधर चेमेन खुद को बहलाने के लिए हीरो के गिफ्ट को लगाकर खुश हो जाती है। इससे मालूम होता है कि वो भी हीरो को चाहने लगी है। अब गांव के लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम हीरो को ही सरपंच बना ले। वैसे भी वो हर तरीके से टैलेंटेड है, वैसे भी सभी से अच्छी बॉन्डिंग से रहता है। उसके इशारों पे चलेंगे तो हमारा गांव जरूर आगे बढ़ेगा। इस वक्त गांव का सरपंच वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है। शायद वो कुछ प्लान करके यहाँ आया है। मैप में भी नहीं दिखने वाला गांव को कैसे ढूंढ पाया है? उसने यहाँ आकर कैसे चूहों को भगा दिया? हमें जो श्राप दिया था वो सब भूल गए हो क्या? हमारी मौत एक मेहमान के हाथों से ही होगी। वो एक मेहमान ही है जो एक चाइनीज की तरह भी दिखता है। अब पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसी पैसों से वेपन खरीद कर हमारे गांव को खाली कर देगा। उसने बड़ी आसानी से गांव का माइंड वॉश कर दिया। अब सभी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। सरपंच कनिंग आवाज से कहता है कि वो यहाँ से जब जा पाएगा तभी आर्मी ला पाएगा ना। अब हीरो चेमेन से बोलता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्या तुमने कुछ सोचा है मेरे साथ आने के बारे में? मुझे भी आने की ख्वाहिश है, पर वॉर। हीरो कहता है कि सियोल में थोड़े दिन के लिए वॉर रुक गई है। ये सुन चेमेन साथ में आने को मान जाती है। हीरो बहुत खुश हो जाता है। रुको, मैं सरपंच को ये बात बताकर पैसे लेकर आता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम सरपंच के पास जाओगे तो मैं नहीं आ सकूंगी। हम सुबह होने से पहले ही भाग जाते हैं। मैंने जो काम किया उसका पैसा तो मैं जरूर लूंगा। उन पैसों से ही तो मेरे बेटे का ट्रीटमेंट होगा ना। चेमेन कह देती है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, पर हीरो सुने बिना वहाँ से चला जाता है। देखा तो बच्चों के बिना सारे बड़े लोग जमे हुए बैठे हैं। सरपंच कहता है कि पैसे रेडी हैं, तुम ले सकते हो, पर उससे पहले उस पेड़ के नीचे कुछ है, वो जरा लेके आओ। एक मरी हुई बिल्ली थी वहाँ, वो उसको उठा ले आता है। मैंने अपने वादे के अनुसार पैसे बिल्कुल रेडी रखे हुए हैं, पर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर सारे चूहे फंस गए थे तो इस बिल्ली को किसने मारा? हीरो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो सबको देखता है और सब उसी को देख रहे होते हैं। सब बोलते हैं तुमने चूहों को नहीं भगाया, चेमेन ने जो पूजा की थी उसी की वजह से चूहे भागे हैं। तुमने अपना वादा तोड़ दिया, फिर भी क्या तुम्हें अपने पैसे चाहिए? वो कहता है कि आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने ही तो चूहों को भगाया था, आप सभी ने तो देखा था। ये कहते हुए वो पैसे को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। देखा तो सरपंच का बेटा उसकी उंगलियां काटने लगता है। वो दर्द के मारे रोने लगता है। उससे पहले ही सरपंच हीरो के बैग से सियोल का मैप चुरा लेता है और सब गांव वालों को दिखाता है। देखो, ये चाइनीज आर्मी का आदमी ही है, हम सबको अटैक करने के लिए आया था। सियोल का एड्रेस गांव के लोगों को ये बोलकर दिखाता है कि ये देखो, वो कुछ हिंट सब लिख कर आया है। शायद ये उसकी कोई कोडिंग लैंग्वेज है। ये देखिए, ये पेंसिल हमारे बच्चों की है, ये उसके बैग से मिली, तो पक्का उसके बेटे ने ही चुराई होगी। अब हीरो समझ लेता है कि ये लोग तो मेरे बच्चे को भी टारगेट करने लग गए हैं। सो वो ये कहता है कि वो पेंसिल उसी ने चुराई थी, जो भी पनिशमेंट देनी है मुझे ही दे दो। और फिर गांव वाले कहते हैं जो स्मोक तुमने पूरे गांव में छोड़ा था वो चूहों को भगाने के लिए नहीं, बल्कि चाइनीज आर्मी को सिग्नल देने के लिए था। भैया भैया कहकर लड़के के पास जाके पूछता है कि क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? अब सभी लोग उस लड़के को गौर से देखते हैं कि इसका क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उस स्पाई के साथ। वो लड़का डर के मारे उसे जोर से धक्का देके कहने लगता है कि हाँ, तूने ही किया होगा, तू स्पाई जैसा ही नजर आता है।
अब गांव के सभी लोग उसको जोर जोर से मारने लगते हैं। सरपंच उस पाइप को उठाकर कहता है कि इसको बजाकर ही तुम सबको इम्प्रेस करते थे ना, तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि कभी इसको बजा भी नहीं पाओगे। उसी वक्त वहाँ चेमेन पहुँचती है। चेमेन अब डर जाती है, वो सोचती है कि सभी उसको मारने लगेंगे। धीरे से सर पे लगी हेयर क्लिप को निकाल के हाथ में छुपा लेती है और कहती है हाँ ये एक स्पाई है, और वो अपने घर को चलने लगती है। इतना सब होने के बाद हीरो ने जिस पे भरोसा किया था उसने हीरो का भरोसा ही तोड़ दिया। अब वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है और वो सबसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर भी कोई उस पर दया नहीं करता। इतने में चेमेन की ड्रेस में आती है। देखा तो उसके पेट में एक खंजर लगा हुआ है और वो गुड़िया की तरह चल रही है। वो पुराने चेमेन की डरावनी आवाज में, ऐसी सुबह जब सूरज ना हो, ऐसी रात जब चांद ना आए, तुम सब लोग मरने वाले हो, पर आप लोगों के बच्चे जिंदा रहेंगे या नहीं, मेहमान आ रहा है। ये कहते हुए वो गिरकर मर जाती है। फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक केव के अंदर वो स्किन इन्फेक्शन के लोगों को बंद करके रखा गया था। वहाँ चूहे सबको बहुत बुरी तरीके से खा चुके हैं। हर जगह खून ही खून था। उस ग्रुप में सिर्फ चेमेन ही जिंदा थी। शायद उसने भूख के मारे चूहों को ही खा लिया होगा। उसके मुंह पे खून लगा हुआ था। वो सरपंच उस चेमेन से डीलिंग करता है। वो कहता है अब तो सारे लोग मर चुके हैं, तुम चेमेन बनकर हमारे साथ रहकर हमें ट्रीट कर सकती हो। तुम्हारी बीवी बच्चों पर रहम खाकर हमने तुम्हें यहाँ रहने को छोड़ा, पर तुमने किया क्या? ये बीमारी सबको आ सकती है बोलकर हम लोगों के खिलाफ ही सबको भड़का दिया और हमें बिना कोई रहम के उस केव के अंदर बंद कर दिया था तुम लोगों ने। भूख के मारे कितने लोगों ने अपनी जान दी है। चूहों ने भी धीरे धीरे सबको खाना शुरू कर दिया था। मैं सबको एक श्राप देती हूँ, ऐसी सुबह जब सूरज ना हो, ऐसी रात जब चांद ना आए, तुम सब लोग मरने वाले हो। उस वक्त एक मेहमान आएगा और तुम सब लोग मर जाओगे। सरपंच उस चेमेन की गर्दन पकड़कर कहता है कि उसने एक चांस दिया था पर उसने यूटिलाइज नहीं किया। वो फिर से कहती है कि मैंने तुम पर तरस खाया, पर वो आने वाला मेहमान तुम और तुम्हारे बच्चों पे तरस नहीं खाएगा। सरपंच कहने लगता है कि इसको भी यही बीमारी हो गई है, इसलिए वो बीमारी हम सबको भी फैलाना चाहती है। तभी वो कहता है कि इसको जलाना ही ठीक होगा। सबने उस चेमेन को केव में डालकर जला दिया होता है। जिंदा जलना कोई आसान बात नहीं। चेमेन बहुत ही तड़प तड़प कर मर जाती है। उस दिन सारे चूहे बड़े ही खूंखारपन के साथ केव के अंदर से बाहर आते हैं। सरपंच डर के मारे चेक करने लगता है कि वहाँ चांद आया या नहीं। इस मेहमान की कहानी को खत्म करने के लिए वो उसके खाने में 2 घूंट जहर मिला देता है और उस खाने को हीरो के बैग में रखकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे बैग में थोड़े पैसे और खाना रख दिया है, जितना दूर हो सके चले जाओ। सिचुएशन मिलते ही हीरो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो बहुत टायर्ड हो जाता है और अपने बेटे से इन सब के लिए माफी मांगता है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, ये बोलते हुए वो सो जाता है। बेटे को अब भूख लगने लगती है। वो उस खाने के पैक को खोलकर खाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि डैड के बजाने का पाइप तो वहीं छूट गया, सरपंच ने उसको उठाकर रखा होगा। ये सोचकर वो उस गांव में फिर से जाता है। किसी की नजर पड़े बिना वो सरपंच के रूम से पाइप उठा ले आता है। इस तरफ हीरो की आंख खुलती है। बैग के खाने को खाकर वहाँ एक स्क्वायरल मरी पड़ी हुई होती है। ये सोचकर वो समझ लेता है कि उस खाने में पक्का जहर था। अब वो अपने बेटे को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में उसका बेटा वहाँ आ जाता है। इतने में वो भूख के कारण उस खाने के पैकेट को खोलकर खाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो खून की उल्टी करने लगता है और तड़प तड़प के मर जाता है। ये देखकर हीरो को बहुत ही दुख होता है और उससे बिल्कुल भी सहा नहीं जाता। वो उस लड़के को गोद में लिए अपने बच्चे के साथ बिताए हुए सारे पल को याद करता है। अब वो उस केव के पास पहुंचता है जिसमें सारे चूहे बंद पड़े हैं। वो एक छोटे से होल से चेक करता है कि चूहे क्या कर रहे हैं। वो देखता है कि जो स्ट्रॉन्ग चूहे होते हैं वो वीक चूहों को खा रहे होते हैं। उस केव में ही वो अपने बच्चे की डेड बॉडी को लेटाकर जलाने लगता है। अब थोड़ा बचा हुआ येलो पाउडर उस आग में डालने लगता है और बाकी का जो व्हाइट पाउडर था उसे अपने सारे जिस्म में लगाकर वो उस केव को खोल देता है। अब सारे चूहे बड़ी ही आक्रोशता के साथ बाहर आते हैं। वो हीरो अपना पाइप बजाकर सारे चूहों को गाँव के अंदर लेके जाता है। बादल से चांद छुपने लगता है। उस स्मोक से गांव के लोग नशे में सोने लगते हैं। सोते हुए लोगों को चूहे खाने लगते हैं। सरपंच का बेटा ये नजारा देखकर खुद की जान बचाने के लिए बिल्लियों के रखे हुए केज में खुद को बंद कर देता है और वो केज टूटकर भी नीचे गिर जाता है। चूहे उसको घेर लेते हैं। सरपंच अब चांद को ढूंढता है पर कहीं नजर नहीं आता। सो अब वो समझ जाता है कि हमारा अंतिम टाइम आ गया है। हर जगह गांव वालों को चूहों ने घेर लिया है। अब पाइप बजाते हुए हीरो धीरे धीरे सरपंच के पास आता है। मैंने चूहे नहीं भगाए ये बोलकर ही मुझे पैसे नहीं दिए थे ना, इसीलिए सारे चूहे यहाँ आए हैं। पैसा ना देना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बिना कोई वजह के मेरे मासूम बेटे को तुम लोगों ने मार दिया। मेरे साथ जो हुआ वही तुमको देने आया हूँ मैं यहाँ। नीचे सारे चूहे होने के कारण सरपंच झूले में चढ़ता है, पर वहाँ तो ऑलरेडी उसके बेटे ने रस्सी काटी हुई होती है। अब सरपंच नीचे गिर जाता है और अब सारे चूहे उस सरपंच को खा लेते हैं।
चूहे इतने दिनों से भूखे होते हैं कि वो हड्डियों तक को नहीं छोड़ते, सब कुछ सुबह होने तक खा लिया होता है। सुबह सारे बच्चे उठते हैं तो वो शौक से देखते हैं कि और लोग कहाँ गए और सूरज भी नहीं है। तभी हीरो पाइप बजाते हुए उन बच्चों को एक जगह ले चलता है। बच्चे भी खुशी खुशी उसके पीछे चलते हैं। अब वो सारे बच्चों को उस केव के लिए डाइवर्ट करता है। उसके इशारों पे बच्चे भी अंदर जाने लगते हैं। अब वो उस पत्थर से केव बंद कर देता है। इस एक्शन से मूवी खत्म हो जाती है एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।